जय भाभी दोस्तों, आज मैं देखो पहुंच गया हूं जोड़ा धाम। और जोड़ा को आपको दर्शन करवाएंगे। जोड़े के जो स्थान है वो स्थान को आप दर्शन करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले अंदर चलते हैं, अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलेगा और दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा, तो आप कंप्लीट ज़रूर देखना और अच्छे से दर्शन करना। क्या पता आप पे मेहरबानी हो जाए बाबा की और बेड़ा पार हो जाए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो आओ अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। अब आप आएगा हरिराम जी महाराज जटे मेन स्थान बनाएड़ा है जटे बाबा की साप की बम्बी बताई मैं आपने भी बम्बी का दर्शन करावा। निज मंदिर के अंदर जकी बनाई है गोल सांप की बम्बी के रूप में इन्हें विराजमान है बाबा बटे। ये ऊपर चांदी को ढक्कन लगाड़ो। आगे आपने पहले तो धोनो दिख रही है भी आगे बम्बी है सांप की। नीचे जकी पताड़े में था घेरी है, मतलब जमीनों जुड़ी है। एक मायने बाबा सर्प के रूप में निवास करे और जकी बाबा की दाग संस्कार की भस्मी ही बाट स्थापित लार करेड़ी है। एक मान बाबू कणी हुक्म हुआ जना सर्प के रूप में दर्शन भी दिया करे और एक पूजा पाठ में बम्बी के मान दूध को सिंचन किया करे। सुबह शाम दोनों टाइम बाबा के दूध को भोग लागे। पंचमी को विशेष है जो को दूध को भोग लागे। चतुर्थी की रात में शाम का बाबू जो को बम्बी मत यार नाग देवता नूतता बा बम्बी सेम आई हटे। पहली हट कच्ची ही, अब मंदिर निर्माण करने के बाद में पक्को बन गई मैंने। पंचमी को सुबह दूध को भोग लगाता बाबू हरिराम जी महाराज खुद और स्थान बनाए बैठे। एक मंदिर के अंदर जगह भी आपने सर्प रूप में विराजमान जगह सर्प की पूजा है। आप देखो मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना कौन नहीं, एक विशेषता है कि मंदिर में केवल सर्प की पूजा है, ना पत्थर की कोई मूर्ति आपने मिले लेट है। और सिंहासन के ऊपर विराजमान हरिराम जी महाराज को आसन है। भी ऊपर बाबा की दो खड़ाऊ रखी हुई लकड़ी की बनाई जबकि भी पहनता बाबा खड़ा हुआ है। ये मंदिर के मान अटे सुबह शाम दोनों टाइम आरती भी हुआ है, भोग भी लागे और दूध बम्बी को सिंचन भी करे। वो मंदिर को निर्माण है जो को तोड़ाराम जी दुगड़े जो विराटनगर नेपाल का रहने वाला है वहाँ को बनाया है सम्मत 2035 के मायने। आज वो लगभग 55-56 वर्ष पहले बनाया है। हरिराम जी महाराज ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हा जोरडा के मायने जन्म लियो। पिताजी को नाम राम नारायण जी, माता को नाम चन्ना देवी हा। 5वें पुत्र के रूप में बाबा जी जन्म लियो। बचपन में ही बाबा भक्ति की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहा। गाँव के मायने सरप और बिच्छू गोयरा इतना जहरीला जानवर हो जाता कि किसान सुबह खेत के मायने जातो, शाम ने पास जीवित आवे कोई आस को नहीं बाबा ने। सब जगह देखे तो सरप 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 बिच्छू गोयरा बांडी खा जाता और ख़त्म हो जाता। यहाँ देखता देखता हरिराम जी महाराज सोचो कि अपने गाँव में नहीं जगह तो सब जगह प्रलय प्रलय हो जैसी। तो बाबा जी महाराज जका भी कोई साधु सन्यासी संत महात्मा गाँव में आता बाने पूछता कि अगर जहरीलू जानवर कोई ने खा जावे सर्प बिच्छू तो भी कोई झाड़ो है कोई मंत्र है तो मैंने बताने की कृपा करो, मैं हमारे गाँव को उद्धार करना चाहूँ, परोपकार के लिए कुछ करना चाहूँ। धीरे धीरे बढ़ता होता या पूछता गया और गया, कोई बान संतोषजनक उत्तर को नहीं मिलो। बिग बाद के मायने बे अठू गाँव बांग पिताजी जो कमाण वास्ते ने 12 आसाम भेज दिया। आसाम में गया बाणी एक साथ काम करता, पहाड़ा क्षेत्र में घूमता, बट भी कोई संत महापुरुष मिलता, ऋषि मुनि मिलता। बार साग एक ही बात चर्चा करता कि कोई सरप बिच्छू गोयरा जहरील जानवर खाड़े की कोई दवा झाड़ो मंत्र है तो मैंने बताने की कृपा करो और मैं हमारे गाँव के मायने उद्धार करना चाहूँ, गाँव का लोगों बचाना चाहूँ। बटे भी कोई संतोषजनक उत्तर को मिले वाने वापस वे गांव आएगा। गांव आने के माने गांव के पास में एक बालाजी महाराज का मंदिर है। बिक मायने वे 11 दिन तक पूजा पाठ करी तो बट माने आत्मसंतुष्टि हुई कि बालाजी महाराज ही है जो कोई चीज़ को रस्तो दिखा सके। तो जब बालाजी महाराज की कृपा हुई तो वे कोई नहीं भी पूछता तो बालाजी महाराज की सिद्धि प्राप्त करने वास्ते मंत्र पूछने लग गया। बालाजी महाराज को मंत्र सिद्ध करने वास्ते वन मंत्र दे दियो और नियम बता दियो कि 6 महीना तक मौन धारण रखना पड़ी, ब्रह्मचारी को पालन करना पड़ी। और ये मंत्र की इतनी शक्ति है कि 6 महीना तक आप ये मंत्र को जप करो और साधना करो तो मंत्र आपने कारगर साबित हुई। तो आसाम गया बैठा हूँ, बालाजी महाराज की एक मूर्ति ले रहा है जगह में आपने दिखाई साधना स्थल पर स्थापित है। वो धुनो रमायो बैठे और बड़ी स्थापना करी झोंपड़े की। बी के मायने हरिराम जी महाराज 6 महीना तक मौन धारण करियो और बाबा जी की तपस्या करी, बालाजी महाराज की सिद्धि प्राप्त करी और साक्षात बालाजी महाराज ने प्रकट कर लिया। और बालाजी महाराज आशीर्वाद रूप में वही आशीर्वाद दियो कि परोपकार के लिए तो काम करे, थारो कल्याण होए और कोई ने भी सरप बिच्छू गोयरो जानवर खा जावे थारे नाम की तांती बहुती लगाता ही तैयार हो जावे। और सरप बिच्छू गोयरा जेरी के जानवर के साथ साथ है तो कोई भी आशीर्वाद देसी तो वो थारा सिद्ध हो सी, क्योंकि वचन सिद्ध कर लिया तो ना। 6 महीना मौन धारण करने के बाद वचन सिद्ध हो गया वहाँ का। बी के बाद के मायने
आस पास में गांव में क्षेत्र में कटे भी कोई ने सांप बिच्छू गोयर जहरील जानवर खाता हो तो हरिराम जी महाराज एक ही कहता सर्प नहीं खायो है, सर्प नहीं खायो, सर्प नहीं खायो है, और वो आदमी तैयार हो जाता हो। बाबा जी को नियम हो के सर्प खाएड़ा आदमी में 3 दिन तक देखता को नहीं, और एक टाइम को भोजन है जो भी खातर छोड़ देता। जिया सुबह के टाइम में अगर प्रभात काल में कोई ने सर्प खाएगो बिच्छू खाएगो है तो सुबह को भोजन कौन करता, संध्या काल में कोई ने खाएगो तो संध्या को भोजन कौन करता है, वो नियम मांगो पको रहता हो। और सर्प खाएड़न में 3 दिन तक देखता को नहीं, बिना देखे ही झाड़ू दे देता, और 3 दिन बाद वो खुद चाल करके बाबा जी के शरण में आ जाता। आज भी कठे भी किसी भी क्षेत्र के मायने सर्प बिच्छू गोयरोल जहरील जानवर खा जाओ कोई ने भी, तो हरिराम जी नाम की तांती बबूती लगावे तो वो तैयार हो जावे, और वो आकर के अडार खुद आर फिरी लगा जाया करे। और हरिराम जी महाराज का छोटा भाई मंगलाल जी महाराज जगह भी तपस्या करी, साधना करी, बाबा जी महाराज की पूजा पाठ करी, बांको भी मंदिर परिसर में मैंने बनाया है, आपने दिखावा आगे। और हरिराम जी महाराज विक्रम संमत सन 2000 वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन आपको शरीर छोड़ दियो। शरीर छोड़ने के बाद के मायने भी पहली गांव का ने बुला करके, भाई ने बुला कर सबने कियो कि आज 7 दिन बाद मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, और मारो शरीर है जको गांव के मायने जो कुओं बनेड़ो है, पानी को कुओं है आपने साहब में भी उत्तर दिशा के मायने जकी जगह है, मैं बम्बी से पूजन करतो, बट मारो दाग संस्कार कर दीजियो। आ बात के एक पर आप शरीर जको छोड़ दियो। गाँव का मानी कौन भी टाइम गाँव ठाकरा को राज हो, नागौर के मायने राजा अमर सिंह जो सुंदरदान चारण है गांव जागीर में देड़ो जोरड़ा, और बी टाइम ठाकुर को राज हो, जगह जगह शमशान बनाना को नहीं, एक जगह जाकर के शमशान में दाग संस्कार जगह करवा दियो। शमशान में दाग संस्कार कराता ही घर आता ही सब जगह सर्प बिच्छू गोरिया जहरील जानवर हो गया, खावे की नहीं कोनी, सब जगह फिरे चारों तरफ, पानी के स्थान पर, सोने के स्थान पर, रोटी बनाओ खाने के स्थान पर, रसोई में, आंगन में, चौक में, सब जगह रस्ते में सब जगह आने लग गया। जन सब आकर के मंगीलाल जी महाराज का चरण पकड़िया और उनको माना माफ़ कर दिया, हमारी गलती होगी। मंगीलाल जी महाराज क्यों कि भाई बताई जगह जगह पर ला करके स्थापना कर दो भस्मी की, तो पासी थाने जगह सही हो जाएगी। जब वह सब लोग मिल करके हरिराम जी महाराज ने विनती करी और बाबा में प्रार्थना करी कि मैं थाने जगह भस्मी है राख है बा स्थापित कर दिया थे, माने ये चीज़ जंजालों जो छुटकारो पाओ, तो तुरंत चमत्कार हुआ, वो जंजालों छुटकारो पाएगो। 5 वर्ष बाद सम्मत 2005 श्रावण सुदी पंचमी के दिन गाजा बाजा ढोल नगाड़ा के साथ शमशान भूमि जकी भस्मी लेकर आया, और बा भस्मी बम्बी के मायने स्थापित कार करी, जकी आज तक आप पूजा करता आ रही हैं। बी के बाद के मायने 1 महीने बाद भादवा सुदी पंचमी के दिन बाबा को मेड़ो भरी जाट है। चौथ की रात ने जी बाबू बम्बी पूजन नूतन माता सरप ने भी यहीं पूरी रात पर जागरण लागे और मेड़ो लागे। मेड़ो जो 4 दिवसीय होया करे, चौथ, तीज, चौथ, पांचम, छठ 4 दिन को मेड़ो लाग्या करे। भादवे में लागे बड़ो मेड़ो, सावन के मायने छोटो मेड़ो लाग्या करे, चौथ पांचम को विशेष या करे। बी वैसाद ने वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन बाबा अपना शरीर छोड़ियो, बाबा की पुण्यतिथि है। सम्मत 2000 में शरीर छोड़ियो, तो बी बाद के मायने आज तक सम्मत 2082 है, आगे आने वाली सम्मत 2083 में भी पुण्यतिथि जागरण हुआ करे, रात्रि विशाल जागरण लाया करे, दूर दराजों भगत लोग आवे, जागरण में झूमे नाचे गावे और आनंद लेवे। अब की बार 20 अप्रैल 2025 ने वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी है, रात्रि जागरण है विशाल, बाबा को भजन संध्या भी हुई, जागरण हुई, जगह जगह कलाकार आसी, सब जागरण लगा थी। और आषाढ़ बदी तीज सम्मत 1959 में हरिराम जी महाराज को जन्म हुई हो, तो आज भी आषाढ़ बदी तीज के दिन बाबा को जन्म उत्सव मनाया जावे। बी दिन ही बाबा का जन्म उत्सव के ऊपर प्रोग्राम हुआ करे, सुंदरकांड को पाठ है, जागरण है, जी सब व्यवस्था भी अनुसार बाबा का प्रोग्राम हुआ करे। हरिराम जी महाराज आपको शरीर छोड़ दियो बी के बाद मंगीलाल जी महाराज हरिराम जी महाराज की 25 वर्ष तक पूजा पाठ करी, दियो धूप ध्यान करता, आरती करता। मंगीलाल जी महाराज भी साधना करी, और मंगीलाल जी महाराज कोई परिसर में मंदिर बनेड़ो है। मंगीलाल जी महाराज कोई ने भी दाद मस्सो एड़ी कोई बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, जगह को इलाज है, जो कर मंगीलाल जी महाराज के नमक और झाड़ू की थैली झाड़ू चढ़ाते ही और 7 फेरी लगाते हैं, तैयार हो जाया करे। इस परिसर के अंदर मंगीलाल जी महाराज को भी मंदिर है, वो भी आपने दिखावा। भी आगे है बालाजी महाराज को मंदिर, हरिराम जी महाराज का इष्ट देव बालाजी महाराज है, वहाँ को भी मंदिर परिसर में आपने दिखावा। बी के बाद के मान जगह पुजारी जी महाराज मंगीलाल जी के बाद में सेवा पूजा करी, मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज, वहाँ को भी स्थान आश्रम बनाया है, मंदिर बनाया है, वो भी आपने दर्शन करावा। और अबार भी मोहनलाल जी का पुत्र हनुमान जी महाराज है, बैठ पूजा पाठ कराया करे। और मोहनलाल जी का छोटा भाई लादूराम जी है, वहाँ का भी बेटा पोता जगह पूजा पाठ कराया करे मंदिर के मायने। ये सब आपने बतावा। चलो अब पापा आएगा, देखो हरिराम जी का छोटा भाई जगह मंगीलाल जी महाराज है, बाको मंदिर है, बाकी मंदिर में माने मूर्ति स्थापित करेड़ी है। हरिराम जी का छोटा भाई मंगीलाल जी महाराज है, जगह हरिराम जी की पूजा पाठ सेवा पूजा करता, आराधना करता। बी के बाद में भी साधना प्राप्त करी, जियान कोई ने भी मसो है, खाज है, खुजली है, दाद है, बेड़ी कोई बीमारी हो जावे, चर्म रोग संबंधी कोई भी रोग हो जावे, तो अटे मंगीलाल जी महाराज के आकर के झाड़ू और नमक की थैली चढ़ाओ और 7 फेरी लगाओ, तो लगाते हैं तुरंत तैयार है। जगह ने तैयार करिए बाबो,
वो बागो हरिराम जी महाराज के बाद में मंगीलाल जी महाराज को मंदिर को जो निर्माण है पूरा थान लाग रही है दिख रही है। और मंदिर है जो एक ही बाणिया द्वारा कराएड़ो गयो है, क्यों भी बाणिया ने गुप्त रूप में बाबो है जो बीमारी है चिकित्सा करी भी खातर वो मंगीलाल जी महाराज को मंदिर बनायो और मंगीलाल जी महाराज की मूर्ति स्थापना करी। और आने वाला भगत कोई भी हरिराम जी महाराज का दर्शन करे भी बाद में हरिराम जी का छोटा भाई मंगीलाल जी महाराज का दर्शन करे ना चीज़ है। और मंगीलाल जी को मंदिर आपने दिख रही है। अब आप मंगीलाल जी महाराज का दर्शन करने के बाद मैंने हरिराम जी महाराज का आराध्य देव इष्ट देव जगह बाबा पूजा पाठ करता वीर हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज का मंदिर भी प्रांगण के मायने है जगह के भी आप हरिराम जी के बाद मंगीलाल जी और मंगीलाल जी के बाद में बालाजी महाराज का दर्शन करो और बालाजी महाराज का दर्शन करके बालाजी को आशीर्वाद ले। हरिराम जी महाराज भी तपस्या करता, बालाजी महाराज की भी साधना करी और बालाजी को मंदिर है सके मायने खड़ी बालाजी की मूर्ति है आपने दिख रही है, आप सब बैठे भी दर्शन करना चाहिए। और अपने श्री हरिराम बाबा झोरड़ा धाम दर्शन हेतु यूट्यूब पर भी चैनल बनाएड़ो हरिराम बाबा झोरड़ा धाम यूट्यूब चैनल जको भी आप देख सको, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है जको भी आप देख सको। घर बैठे हरिराम जी महाराज का दर्शन करो, सुबह शाम आरती जोत का दर्शन करो और मंदिर में होने वाला हर प्रोग्राम है जो आप इस चैनल पर भी देख सको। बालाजी महाराज का जो मंदिर है, इस मंदिर के परिसर में जब हम दर्शन करने के लिए आए हैं तो ये चीज़ हमें दिखी है। ये जो दीवार पर हम देख रहे हैं ये हमें बहुत बुरी लगी है, क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं स्वच्छ जो जगह आते हैं स्वच्छ रखने के लिए होते हैं और मन तन स्वच्छ करके जब आते हैं तो परिसर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे हम तिलक करते हैं, तिलक करने के बाद में इस टाइप से ये जो कर रहे हैं मंदिर के अंदर ये नहीं करना चाहिए। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस भी मंदिर में आप जाते हो तो ये विशेष तौर ध्यान रखना, मंदिर को स्वच्छ रखना है। अब आप मंदिर परिसर में आने हरिराम जी मंगीलाल जी और बालाजी महाराज का दर्शन करने के बाद में आने मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज है जगह सर्वप्रथम मंगीलाल जी और हरिराम जी महाराज की सेवा पूजा आरती विधिवत शुरू करी, मंदिर को निर्माण भी करवायो और मंदिर में निर्माण में बहुत बड़ा योगदान भी दियो है। तो मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज है जगह मोहनलाल जी हरिराम जी का छोटा भाई मंगीलाल जी महाराज है, वे आने गोद लिया दत्तक पुत्र के रूप में आने मोहनलाल जी ने और लादू राम जी महाराज ने जगह वर्तमान में बार सेवा पूजा को परिवार कर रही है। मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज को मंदिर है, बीक में मूर्ति स्थापित है और आप दर्शन करो अटे मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज का। बांग कोई वंश पूजा पाठ कर रहा बार मोहनलाल जी और लादू राम जी दो भैया। मोहनलाल जी के 3 लड़का हनुमान प्रसाद जी, बजरंग जी और महावीर जी जगह वर्तमान में पूजा पाठ कर रहा है। और लादू राम जी के 2 पुत्र है रमेश जी और कैलाश जी, वे भी ये पूजा पाठ कर रहा है मंदिर के मायने। और बाबा के मंदिर को वंशावली भी है। हरिराम जी और मंगीलाल जी दोनों ब्रह्मचारी है। हरिराम जी का बड़ा भाई है जगह भी एक शादीशुदा है जगह सरदार राम जी महाराज, बांके भी कोई संतान को नहीं। और हरिराम जी की 3 बहना है, बांके भी कोई संतान को नहीं। बाबो आपको परिवार है जो को आप तक ही सीमित रखियो, आगे बढ़न को दियो। बी के बाद के मायने चबूतरों को निर्माण भी हो गयो। मंगीलाल जी महाराज सेवा पूजा करने लगे, 25 वर्ष तक सेवा पूजा करी। जन कि पद्धति ने आगे बढ़ाने वास्ते सेवा पूजा करने वास्ते अब कौन आसी जन अठों पास में एक गांव है जो 4 कोस रहे तो भी टाइम मीठा मांजरा मायने हरिराम जी और मंगीलाल जी के बाबा बेटा भाई का परिवार वंश हो चालता। बट बांग मायने मोहनलाल जी और लादू राम जी ने बटू बुलार लाया और क्यों आपने हरिराम जी महाराज की सेवा पूजा करनी पड़ी, क्योंकि मैं तो वृद्धावस्थान प्राप्त हो गयो और मारा में बस सेवा पूजा इतनी बार सच में आवे को नहीं। जब शुरुआत में मोहनलाल जी महाराज आया और सेवा पूजा करनी आरंभ करी। मंगीलाल जी महाराज भी बूढ़ा हो गया तो वहाँ बुढ़ापे में भी सेवा मोहनलाल जी भी करी। मोहनलाल जी की धर्मपत्नी चुका देवी वे भी करी। और हरिराम जी महाराज को मंदिर निर्माण में भी योगदान रियो। 5 वर्ष तक बाबा जी के साथ में रिया मोहनलाल जी मंगीलाल जी एक साथ में रिया। फिर बाद में मंगीलाल जी महाराज देवलोक गमन हो गया। मंगीलाल जी महाराज के देवलोक गमन होने के बाद के मायने हरिराम जी महाराज को जो चबूतर हो 4x4 को भी के ऊपर सम्मत 2025 के मायने 26 के मायने मोहनलाल जी भी देखियो, गांव का भी लोग देखियो कि बाबा आज 25 साल 26 साल हो गया, चमत्कार भी दिखावे। और चबूतर जो छोटो शौक ही है इको मंदिर को निर्माण होना चाहिए। तो मंदिर के निर्माण सिलसिले में चंदो इकट्ठो करने वास्ते अटो गया नेपाल में काठमांडू क्षेत्र के मायने बड़ी फर्म होती तोड़ाराम जी दुगड़ जगह में आपने बताई। तोड़ाराम जी दुगड़ के घर पहल प्रोत गया चंदो लेने वास्ते। जन क्यों बारों आया है कोई दूर दराज में चंदो लेने वास्ते तो भाई 1100 रुपये चंदे का महाराज मोहनलाल जी महाराज ने दिया। तो मोहनलाल जी महाराज क्यों कि तुम मोटो मंदिर निर्माण कर रहे हैं और आप सबसे पहले आपका नहीं आया और आप बड़ी फर्म और आप भी 1100 रुपये दे जन आगे चंदो कौन दे तुम्हारे। जन कि चलो सुबह भी विषय में बात करा, रात भर सो आराम करो, दूर थे आया हो। जन हरिराम जी महाराज रात में ही भी तोड़ाराम जी दुगड़ के सपने में आया और बन चमत्कार दिखाए हो। अब पता नहीं गुप्त रूप में कहाँ चमत्कार हो, बाबो जाने के वो जाने है। और सुबह उठता ही मोहनलाल जी का चरण पकड़ लिया कि बाबा जी आपने कटे फिरने की जरूरत को नहीं और पूरे मंदिर को निर्माण है जो मैं अपने हाथों कराऊँ और मैं ही कराऊँ सारो, दूसरे को आपने मांगने की जरूरत को नहीं। बी के बाद में बटूँ पे आया
तोड़ाराम जी दुगड़ परिवार सहित आयो और मोहनलाल जी के साथ आकर के हरिराम जी महाराज की मंदिर की नींव लगाई। सम्मत 2026 के 27 के मायने जब मंदिर को निर्माण शुरू करियो और बी टाइम के मायने 35,001 रुपया लगा करके मंदिर को निर्माण पूर्ण करे, जो आप अपने दिखायो हरिराम जी महाराज को मंदिर है। बी के बाद में मंदिर को पुनर्निर्माण होतो गयो, आगे आगे चलता गया। मंगीलाल जी महाराज को मंदिर को निर्माण है जगो जगह ने मत्स्य की बीमारी ही बाणी गुप्त रूप मायने वो मंदिर को निर्माण जो मंगीलाल जी महाराज को करायो। बी के बाद में आप बालाजी महाराज को मंदिर देखियो। बालाजी महाराज के मंदिर को निर्माण सभी दानदाता भक्तों के चंदेओं और ट्रस्ट की सेवाओं हो निर्माण। बी के बाद के मायने जो मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज को मंदिर है। एक मायने बाणिया ने बाबा परचो दियो गुप्त रूपों और वो एकलो ही मंदिर को निर्माण है जो करवायो। बी के बाद मायने धीरे धीरे जिया बाबू परचा दिया, जिया जिया लोगों का कार्य सिद्ध करिया, नया नया कमरा, रूम, धर्मशाला, हॉल आदि निर्माण होता गया, चौक, ब्राह्मणा सब निर्माण होता गया। आज वो विशाल मंदिर के रूप मायने और बड़ो चौक के रूप में आपने देख सको और आप दर्शन पा सको। जोरडा आने के वास्ते आपने नागौर जिला मुख्यालय उत्तर साइड के मायने 30 किलोमीटर पर जोरडा है और नोखा तहसील है बीकानेर की भी 45 किलोमीटर पर जोरडा है। रोड मैप में जुड़ो सब तरफ और सालासरों में जुड़ो 100 किलोमीटर सालासर हटा अपने सालासर धामों भी जोरडा है जो जुड़ो है। आप कभी भी आओ, बस द्वारा आओ तो जोरडा नागौर जिला मुख्यालय हूँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रत्येक घंटे बस है सेवा है प्राइवेट बस स्टैंड से। बिग बाद में आप नोखा तहसील आओ तो नोखा हूँ भी सुबह 10 बजे लेकर के शाम की 5 बजे तक प्रत्येक घंटे बस सेवा है। सालासर आओ तो आपने सालासर बस स्टैंड पर भी बस सेवा है। जोधपुर आओ तो जोधपुर भी जगहों पर बस स्टैंड पर बस सेवा है। और आप अपनी पर्सनली गाड़ी लेकर के आप साधन लेकर के आओ तो रोड मैप में सब जगह जोड़ो जरूर आपने बताया नागौर हुए, नोखा हुए, सालासर हुए, देशनोक हुए, दर्शन स्थल सब जगह हुए। और अटे आने पर यात्री ने कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं हुए, कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुए। ये वास्ते श्री हरिराम बाबा सेवा मंडल ट्रस्ट बनेड़ो है जो को भक्तों के सेवा में 24 घंटा तत्पर रहे। आप रात में भी आ जाओ तो आपके लिए रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, रूम है, धर्मशाला है, सब प्रकार की व्यवस्था, कोई प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं। आपने निःशुल्क अब सब सेवा है। रूम आप लेकर के रहो, बढ़िया रूम व्यवस्था है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं है। खाने को कोई चार्ज को नहीं, रहने को कोई चार्ज को नहीं, पानी पीने को कोई चार्ज को नहीं। हर प्रकार निःशुल्क सेवा अपने श्री हरिराम बाबा सेवा मंडल ट्रस्ट है जो दे रही है। आने वाले भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेले के मायने विशेष स्थान बताई दियो कि भादवा के मायने बड़ी मेड़ो लाग्या करे, बी टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जावे तो रेलिंग की और लाइना की व्यवस्था भी करनी पड़े, पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था लगा बैठे, सब प्रकार की तरफ व्यवस्था करनी पड़े। और आप जब कभी आओ तो आपको स्वागत है। जय बाबा की। हरिराम बाबा जी मंदिर के अंदर परिसर में ये भोलादास जी महाराज की यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पे यह महाराज जी कुछ टाइम आके यहाँ पे पूजा पाठ की थी और अपना स्थान यहाँ पे तरपा था। जो ये स्थान है आप दर्शन कर रहे हैं तो देखिए कितना सुंदर स्थान है और आप दर्शन भी कीजिए। तो आज आपको हरिराम बाबा जी के मंदिर का दर्शन करवा के आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मंदिर कैसा लगा। हाँ, और बाबा का एक नाम पे कमेंट ज़रूर कर देना। और मिलते हैं इसी टाइप की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।